नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। खबर फास्ट के खास कार्यक्रम होली के रंग खबर फास्ट के संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होली का पावन पर्व, रंग बिरंगा त्योहार जो हम सब के लिए खुशियों की बहार लेकर आया है। और आज इस खास कार्यक्रम में हम भी आपके लिए कुछ खास मेहमानों को लेकर आए हैं जो कविताओं से, गजलों से, अपने हाथ से व्यंग्य से आपका मनोरंजन करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ मेहमानों का एक खास जो है एक हुजूम है, मेहमानों का एक खास ऐसा पैनल है जो आपके लिए वाकई में अलग अलग रंग पेश करने वाला है। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे कराता हूं और उसके बाद फिर ये जो हमारा खास कार्यक्रम है इसको आगे बढ़ाऊंगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्नेह विशेष हैं जो रोहतक से आती हैं और वाकई में अपनी जो कविताएं हैं, अपनी जो कला है उससे हम सबका मनोरंजन करेंगे और पिछले काफी लंबे समय से कविताएं लिखते हैं। स्नेह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में। और उसके बाद मेरे साथ हैं डॉक्टर चंद्रदत्त शर्मा हैं जो रोहतक से आते हैं और कविताओं से, अपने हाथ से व्यंग्य से हम सबका मनोरंजन करेंगे और पिछले लगभग 2 दशक से कविता लिखते हैं, व्यंग्यकार हैं और अलग अलग प्रकार के रंगों से होली के इस पावन पर्व को खास बनाने वाले हैं। उसके बाद मेरे साथ हैं पवन मित्तल जी जो हरियाणवी रचनाओं में जिनको महारत हासिल है और पिछले 2 दशक से वो भी रचनाएं लिखते हैं और अपने व्यंग्य से, अपने हास्य से, अपनी कला से हम सबका मनोरंजन करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मित्तल साहब आपका इस खास कार्यक्रम में। और उसके बाद मेरे साथ केजी विद्यार्थी जी हैं जो पिछले, मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 4 दशक से केजी साहब आप जो है कविताएं लिख रहे हैं। अगर मैं 5 दशक कहूं तो आपको हो सकता है कि ऐतराज होगा क्योंकि उम्र का पता न लग जाए कहीं ना कहीं किसी को। इसलिए लगभग 4 दशक से कविताएं, रचनाएं अपनी और उस माध्यम से आज आपके सामने मौजूद रहेंगे। और इनके बारे में बताऊं थोड़ा सा, बहादुरगढ़ से आते हैं और काव्य संग्रह, उपन्यास, म्यूजिक एल्बम, तमाम तरह की विधाएं जो है जिनके ऊपर अपनी पकड़ रखते हैं। दूरदर्शन पर कार्यक्रम जो है वो देते रहे हैं और पिछले लंबे समय से, काफी समय से कवि सम्मेलनों में अपनी कविताओं से हम सबका मनोरंजन करते रहे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिर उसके बाद मेरे साथ हैं कुमार मोनू राघव जी हैं। कुमार मोनू राघव जो मोदी जी कहते हैं आपदा में अवसर, तो आपदा में अवसर के तौर पर हमारे साथ आए हैं, निकले हैं, यानी कविताएं जो हैं वो इस आपदा के अवसर में उन्होंने लिखनी शुरू की हैं और वो हमारे इस खास कार्यक्रम में आपके लिए बेहतरीन कविताएं पेश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से आपका। और उसके बाद मेरे साथ हैं आलोक शर्मा जी जो आलोक अजनबी आलोक के नाम से कविताएं लिखते हैं। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये भी लगभग 20 साल से इस कविता की लाइन में है, अपने हास्य से, व्यंग्य से जो है हम सबका मनोरंजन करेंगे, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्नेह जी अब आपके पास आते हैं। उसके बाद इस कार्यक्रम की परंपरा को, जैसे कवियों की एक मंडली हमारी है वो अपने अपने तरीके से हम सब के लिए बेहतरीन पंक्तियां, बेहतरीन गजलें पेश करेंगी, तो आपसे शुरुआत करते हैं जी। सबसे पहले माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ और आप सभी को होली के अवसर पर होली की शुभकामनाएं देती हूँ और सीधे सीधे बात पर आती हूँ ताकि समय व्यर्थ न जाए। सबसे पहले कुछ अनुभव 2-2 पंक्तियों में कि अक्सर हम सुनते आए हैं बचपन से कि निंदक नेरे राखिए यदि तरक्की करनी है। मेरा मानना कुछ और है कि सफल होने का जीवन में मंत्र यही है खास, सफल होने का जीवन में मंत्र यही है खास, निंदक दूर ही राखिए प्रशंसक रखिए पास। क्या बात है, क्या बात है। निंदक दूर ही राखिए प्रशंसक रखिए पास। और एक बात और है कि अक्सर सुना है कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है, लेकिन वो कब भरता है ये नहीं बताया कभी किसी ने। ये अनुभव सिखाता है फिर कि सच है कि बूंद बूंद से सागर भर ही जाए, सच है ये कि बूंद बूंद से सागर भर ही जाए, लेकिन शर्त क्या है कि पहली सूखन से पहले जो दूजी पड़ जाए। पहली सूखन से पहले जो दूजी पड़ जाए। हाँ जी। और एक बात और है कि ऐसे प्यार का क्या कीजिए जो जहर का काम करे, ऐसे प्यार का क्या कीजिए जो जहर का काम करे, इससे तो वो जहर अच्छा जो दवा सा काम करे, इससे तो वो जहर अच्छा जो दवा सा काम करे। और एक अपनी प्रेम पे रचना में प्रस्तुत करना चाहूंगी। बिल्कुल, प्रेम के ऊपर आप लिखती रही हैं, हम जानते हैं, और वो ना सुनाए तो फिर कार्यक्रम जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि अधूरा सा रह गया। जी जी जी, शुक्रिया। तू बन जा रांझना मेरा, मैं तेरी हीर बन जाऊंगी, तू बन जा रांझना मेरा, मैं तेरी हीर बन जाऊंगी, तेरे दुख की बेड़ी के लिए शमशीर मैं बन जाऊंगी, तू बन जा रांझना मेरा, मैं तेरी हीर बन जाऊंगी। मैं इस अपनी रचना को रोक कर पहले 4 पंक्तियां कहूंगी अपनी एक रचना की। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका।
हुनर की जान होती है बजती हुई ताली, हुनर की जान होती है बजती हुई ताली, कलम की आन होती है बजती हुई ताली, कलम की शान होती है बजती हुई ताली। कीजिए वंदन दोनों हाथ खोल कर, कीजिए वंदन दोनों हाथ खोल कर, माँ शारदे का मान है बजती हुई ताली, माँ शारदे का मान है बजती हुई ताली। बाकी की रचना ये फिर सुनाएंगे, क्योंकि ये इसलिए आई भीतर से कविता, जहाँ ज़रूरत होती है ना वहीं कुछ उपजता है ना। नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। बहुत बढ़िया। तो ताली की बहुत कमी महसूस करते हैं हम, सिर्फ मैं ही नहीं सभी महसूस करते हैं। मैं कह देती हूँ फ़र्क कितना सा है। तू बन जा रांझणा मेरा, मैं तेरी हीर बन जाऊंगी, तेरे दुख की बेड़ी के लिए शमशीर मैं बन जाऊंगी। प्यार सिर्फ मुझसे करना, कहते हैं ना सच्चा प्यार होता है वो एक ही पर आके टिकता है, वही इश्क बनता है, वही सूफी बनता है। कि प्यार सिर्फ मुझसे करना, पूजा बन जाएगा तेरी, तू गीत गाना मेरे लिए, मैं सुर तेरे बन जाऊंगी। तू बन जा रांझणा मेरा, मैं तेरी हीर बन जाऊंगी। नंगे नंगे पाँव से संभल संभल कर चलना, नंगे पाँव से संभल संभल चलना हौले हौले। मेरी रांझणा तेरे लिए घास हरी बन जाऊंगी, मेरे रांझणा तेरे लिए घास हरी बन जाऊंगी। तू बन जा रांझणा मेरा, मैं तेरी हीर बन जाऊंगी। और आगे क्या कहती है वो? लंबे लंबे रखना बाल, जोगियों के थोड़े बाल लंबे होते हैं ना, तो जब इश्क सूफियाना हो जाता है तो उस इश्क की इबादत होती है। लंबी दाढ़ी लंबे बाल रखे तो वो भी देश के इश्क में है शायद। लंबे लंबे रखना बाल, कानों में कुंडल धारना, जोगी तेरे गीतों की पीड़ में बन जाऊंगी। क्योंकि कहते हैं जब पीड़ नहीं होता वहाँ गीत में प्रभाव नहीं आता, दर्द नहीं आता। जोगी तेरे गीतों की पीड़ में बन जाऊंगी। तू बन जा रांझणा मेरा, मैं तेरी हीर बन जाऊंगी। और अंतिम पंक्तियां हैं। होठों से लगा लेना मुझको, प्रेम जब ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है तो वासना बहुत पीछे रह जाती है, ऐसा मानना है मेरा। कि होठों से लगा लेना मुझको, बांसुरिया अपनी बना लेना, होठों से लगा लेना मुझको, बांसुरिया अपनी बना लेना। मेरे प्यारे जोगी तेरे लिए 56 भोग बन जाऊंगी, मेरे प्यारे जोगी तेरे लिए 56 भोग बन जाऊंगी। तू बन जा रांझणा मेरा, मैं तेरी हीर बन जाऊंगी। तू बन जा रांझणा मेरा, तू बन जा रांझणा मेरा, तू बन जा रांझणा मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने प्रेम की रचना सुनाई और हकीकत क्या है प्रेम की उससे हमें रूबरू कराया, और एक हकीकत हम भी दर्शकों के सामने बताएं। और लेडीज़ फर्स्ट की जैसे बात होती है केजी जी, हमने उसी से शुरुआत भी की है। लेकिन हमने देखा कि जो कोरोना का काल कैसे बीता और कोरोना के काल से निपटने के लिए कितनी बार प्रधानमंत्री जी ने जनता से अपील की, लेकिन उसके बाद हुआ क्या उसका थोड़ा सा मैं वर्णन करना चाहूंगा। व्यंग्य एक वही जोगिरा फिर मेरे दिमाग में आता है, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूंगा कि ताली पीटी, अरे ताली पीटी थाली पीटी पीटे ढोल डराम, ताली पीटी थाली पीटी पीटे ढोल डराम। अरे कोरोना तो गया नहीं पर सबको मिल गया काम, जोगिरा सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा रा। तो जिस तरह से वो बात हुई कि भाई
सब हर रात को काम देंगे, तो काम तो कहीं ना कहीं तो मिला लोगों को, किसी भी तरीके से मिला। अब मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा, और आपका जो आपकी लघु कथाएं, व्यंग्य रचनाएं जो पिछले काफी समय से आप दर्शकों के सामने पेश करते रहे, तो आज शुरुआत इस कोरोना संकट से जो आज हम होली मना रहे हैं उसमें कैसे आपने इस वक्त को बिताया, वो भी समझेंगे आपसे, और क्या आप समझते हैं इस होली पर्व को लेकर इस बार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रदत्त शर्मा। सबसे पहले देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। होली पर दो पंक्तियां पहले प्रस्तुत करता हूं कि आ गई होली, आ गई होली, जी, आ गई होली, आ गई होली, भर लाओ रंगों की डोली, बहुत बढ़िया। भर लाओ रंगों की डोली, और जो होली सो होली, आओ भूलें पिछली हिस्ट्री, जो होली सो होली, आ गई होली, आ गई होली। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्वागत। अब मैं माँ पर कुछ मुक्तक सुनाऊंगा आपको। स्वागत। धरती का सिर ढकने को जैसे आसमां जरूरी है, धरती का सिर ढकने को जैसे आसमां जरूरी है, बंदे के गुनाह परखने को जैसे खुदा जरूरी है, वाह वाह वाह। जुल्स आती है तपिश जमाने की जब जब इंसान को, तब सिर पर करने को साया हाथ तेरा माँ जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। एक और मुक्तक देखिए। मकान बनाया ईंटों से पर बना सका नया आसिया, मकान बनाया ईंटों से पर बना सका नया आसिया, मंदिर मस्जिद घूमा बहुत पर मिला नहीं मुझे ऐसा खुदा, कस्तूरी को राह ढूंढता मैं तो वन वन मृगा बन, थक कर माँ की गोद में पाया सारी जन्नत और सारा जहां, क्या बात है। सारी जन्नत सारा जहां। देखिए कि अनपढ़ होकर भी तू मैया मेरा चेहरा पढ़ लेती है, बहुत बढ़िया। अनपढ़ होकर भी तू मैया मेरा चेहरा पढ़ लेती है, कवि नहीं है लेकिन सुंदर लोरी गढ़ लेती है, कवि नहीं है लेकिन सुंदर लोरी गढ़ लेती है, घर से बाहर झगड़ा करके जब भी आता हूँ निर्भीक, घर से बाहर झगड़ा करके जब मैं आता हूँ निर्भीक, सारा दोष अपराध वह निज माथे मढ़ लेती है, निज माथे मढ़ लेती है। और माँ तो इस धरती पर प्रभु का नूर होती है, माँ तो इस धरती पर प्रभु का नूर होती है, जिंदगी के कायदे का वही दस्तूर होती है, जिंदगी के कायदे का वही दस्तूर होती है, छोड़ देता जब जमाना साथ बदलती हवा संग, छोड़ देता जब जमाना साथ बदलती हवा संग, हर आफत में बनकर साया माँ जरूर होती है, हर आफत में बनकर साया माँ जरूर होती है। और अंतिम मुक्तक देखिए। जी, स्वागत। आँखों से ममता पिला मुझे घुट्टी में संस्कार दिया, बहुत बढ़िया। आँखों से ममता पिला मुझे घुट्टी में संस्कार दिया, मिट्टी के खिलौने को मैया
मानव का आकार क्या दिया, बात है, बहुत मिट्टी के खिलौने को मैया मानव का आकार दिया। मैं बदले में क्या दे सकता ओ सच्ची कलाकार तुझे, मैं बदले में क्या दे सकता ओ सच्ची कलाकार तुझे, तूने ही तो जननी माँ मुझको ये संसार दिया, बढ़िया, तूने बात है, ही वाह, तो वाह, वाह। जननी माँ मुझको ये संसार दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने जो माँ क्या होती है उससे परिचय कराया हमसे। वाकई में जब भी कोई दुख तकलीफ होती है, जब भी कोई पीड़ा होती है और माँ के आंचल में अगर एक बार जाकर हम लौट जाते हैं तो सारी पीड़ाएं, सारी तकलीफ जो है एक झटके में दूर हो जाती हैं। ये परिचय आपने दिया और ये भी समझाया दर्शकों को कि हम हैं क्या। और जो लोग माता पिता को आजकल इतने सारे उदाहरण हम देखते हैं कि अपने माँ बाप को, जो लोग डॉक्टर साहब हम देखते हैं कई बार कि माता पिता के प्रति जो आजकल रुझान है औलाद का, और कई बार ऐसे भी हमारे सामने उदाहरण आते हैं कि माँ बाप को बच्चे घर से निकाल देते हैं। उन लोगों के लिए आपकी कविता एक सबक के तौर पर मानी जाएगी। अब मैं आपके पास आना चाहूँगा डॉक्टर साहब। पवन मित्तल जी, आपको हमने सुना, पवन मित्तल जी के पास हम चाहेंगे हरियाणवी कविताएं, और इनका अपना एक अंदाज है, ये हरियाणवी कविताओं में खास हैं। तो शुरुआत हरियाणवी कविताओं से हम चाहेंगे आपसे, और साथ साथ इस होली के पावन पर्व पर पिछला जिस तरह से वक्त बीता, हम सब जानते हैं कि कोरोना ने कैसे हमारे देश को, दुनिया को अपनी चपेट में लिया, लेकिन अब जो हालात हैं धीरे धीरे बदल रहे हैं। हालांकि कोरोना फिर एक बार दस्तक दे चुका है, उसके बाद भी हमें अपने आप को इससे बचाना और आगे भी बढ़ना है। स्वागत है सर मित्तल साहब। नमस्कार, खबर फास्ट चैनल के सभी दर्शकों को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले एक हरियाणवी रागनी, देखिए रक्तदाता और रंडा आदमी सामाजिक समरसता के सबसे बड़े उदाहरण होते हैं। क्या बात तो एक रागनी आपके सामने सबकी आपकी जानी पहचानी कैसे स्वागत। रांडे हरियाणा के दिल्ली में उधम मचावे। क्या बात है। रांडे हरियाणा के दिल्ली में उधम मचावे। रकद की ये बात देख कोई तर मोड़ बंधा। रांडे हरियाणा के दिल्ली में उधम मचावे। और देखिए पहली कली में क्या बताया कि मेरा भी ब्याह हो जा कोई ईसा जुगाड़ बैठाऊंगा। सारे अपने कहते धोक धोक मनाऊंगा। मैं उसकी टल बजाऊंगा तो मन्नर घोड़ी बैठा। वाह वाह वाह, मैं उसकी टैल बजाऊंगा। दिल्ली में उधम मचावे। और दूसरी कली में संभावना देखिए, स्वागत। जब ब्याह नहीं हुआ तो क्या बन जाएगा। जे मेरा ब्याह ना होया तो सत्संगी बन जाऊंगा। रोहतक दिल्ली में अपने ये डेरे चलाऊंगा। रमोज उड़ाऊंगा अच्छे रपा दबावे। हरियाणा के वाह वाह वाह, दिल्ली में उधम मचावे। क्या बात है। तीसरी कली में कि एक बाबा मन न्यू बोला छोरे नेता बन जावेगा। राजनीति में रहे भाई तो बढ़िया नाम कमावेगा। रशियन बन जावेगा फिर ये सारे रटैल बजावे। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दिल्ली में उधम मचावे। और आखिरी कली में देखिए क्या कि जिस दिन मेरा सूत बैठे बढ़िया संग रचाऊंगा। पवन मित्तल ब्राह्मण वासिये की रागनी कराऊंगा। बुलाऊंगा वो अंडीरा रंग जमावे। वाह 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 वाह, हरियाणा के दिल्ली में उधम मचावे। रकद की ये बात देख कोई तेरा मोड़ बंधा। हरियाणा के दिल्ली में उधम मचावे। बहुत बढ़िया मित्तल साहब, आपने वो
वो दर्द बयां किया है जो एक हरियाणा में रांडा यानी जिसकी शादी नहीं होती, जो समझ नहीं पाते उनको हम समझा देते हैं कि जो शादी जिसके आसपास नहीं मंडराती है, जिसकी उम्र बीत जाती है और उसके बाद उसको एहसास होता है, लेकिन कैसे कैसे वो कल्पना लोक में विचरण करता। आपने वो सारी बातें बताई, बहुत बढ़िया आपने सुना। मैं अब केजी के विद्यार्थी के पास आपको लेकर चलूंगा, नहीं केजी विद्यार्थी के पास आपको लेकर चलूंगा, हालांकि अब उम्र का जिक्र नहीं करेंगे। नहीं अब करेंगे भी नहीं। वो आप अगर मैं करूंगा तो नहीं मैं समझ गया। मुझे बाद में बाहर जाके आप किसी को नहीं बताएंगे कि मेरी वास्तविक उम्र 85 साल है ना? हाँ बिल्कुल मैं नहीं बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा केजी जी की उम्र जो है 85 साल है। बताना भी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बातें बताने की नहीं होती, गूढ़ बातें होती। तो बिल्कुल केजी जी, जैसे हम बात कर रहे थे कोरोना काल में कैसे हमारा कारोबार छूटा, बहुत सी चीजें ऐसी हुई, लेकिन आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले इस पंक्ति के माध्यम से, इस जोगिरा के माध्यम से ब्रेक के पार चलेंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर लगातार जो हम इस सम्मेलन को आगे बढ़ाएंगे कि ठेला छूटा रेहड़ी छूटी चौपट हो गया कारोबार, कि ठेला छूटा रेहड़ी छूटी चौपट हो गया कारोबार, कोरोना के आगे देखो पोपट बन गई सब सरकार, जोगिरा सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा रा। तो ये जो हमारा सम्मेलन है आज का होली के इस पावन पर्व पर, वो लगातार चल रहा है। आप भी हमारे साथ बने रहें। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको ऐसे कवियों से रूबरू कराऊंगा, उनकी रचनाओं के माध्यम से आप तक हम पहुंचेंगे जो अपना अलग अंदाज रखते हैं, खास पहचान रखते हैं। और होली के इस पावन पर्व पर एक बात आपको जरूर बता दें कि आप होली मनाएं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें उनके लिए सावधानी बरतें, बहुत ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल ना करें, हमारे जो नेचुरल रंग है उनका आप इस्तेमाल करें, और थोड़ा सा अपने आप को दूरी का ख्याल रखते हुए बहुत ज्यादा ऐसी चीजों का इस्तेमाल ना करें जो कोरोना को बढ़ाने वाली हो। वक्त एक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। शहीद फौजियों ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 50 ਲੱਖ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ सरकार। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। हैप्पी होली, 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 हैप्पी होली। आज होली का त्यौहार है। होली का त्यौहार आपस में भाईचारे का, प्रेम का त्यौहार है। अपने सब साथीगण, सभी परिवारजन आज के दिन सब बच्चे घरों में बड़ों के साथ होली का त्यौहार बनाते हैं। होली का त्यौहार हम सब गुलाल के साथ बनाएं, पानी का हम कम से कम इस्तेमाल करें। सरकार ने कहा कि अब की बार कोरोना काल की वजह से सार्वजनिक स्थानों पर होली ना खेली जाए, उसका भी हम लोग एहतियात बरतें और तिलक लगाकर होली के त्यौहार को बनाएं और आपस में भाईचारे का संदेश हम दें। ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। नमस्कार, मैं अनिल नांदल, बल्लू प्रधान, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। मैं होली की सभी को, देश व प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और मैं भगवान से दुआ करता हूं सभी के परिवार में बहुत खुशी रहे। और मैं एक बार फिर होली की सभी देश व प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। मैं इस प्रदेशवासियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि ये हिंदू समाज के अंदर एक बहुत ही ऐसा पर्व है जो हर आदमी आपस में मिलता है, मेल जोल बनाता है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज कोविड की वजह से और जो लाखों की संख्या में किसान बैठे हैं और कितने किसान मर गए हैं, हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम सार्वजनिक रूप पर यह होली का पर्व ना मनाएं।
भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। इन सारे हालात को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए ब्लॉक लेवल, जिला लेवल और प्रदेश लेवल के ऊपर बहुत जल्द इस प्रदेशवासियों को एक मजबूत संगठन नज़र आएगा, ताकि मौजूदा सरकार के खिलाफ सशक्त अपोजिशन के रूप में हम सामने नजर आएं। ये बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था और मैं फिर पुनः इस प्रदेशवासियों को, इस इलाके के लोगों को होली के पर्व पर मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। होली के रंग खबर फास्ट के संग खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं और आप जानते हैं कि ये एक साल हिंदुस्तान ने, दुनिया ने कैसे बिताया है और इस एक साल को बिताने का जो अरसा रहा उसमें लोगों ने क्या क्या परेशानियां झेली। कारोबार लोगों का छूटा, रोजगार लोगों का छूटा, घर परिवार तक लोगों को छोड़ना पड़ा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हम नई दिशा में बढ़ रहे हैं। आपदा में अवसर की तलाश हो रही है, आत्मनिर्भर भारत को लेकर बात हो रही है, लेकिन ये कितना कामयाब रहेगा इसको जानने के लिए हमें वक्त लगेगा। लेकिन आज जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं वो इस प्रकार का है कि होली के इस पावन पर्व पर कुछ दुख तकलीफ भुलाकर हम खुशी से इस माहौल में जिएं, लेकिन ध्यान ये रखें कि जितनी भी गाइडलाइंस है उसका पालन हमें करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जिस तरह सब ये एक बार फिर पर फैला रहा है ये हम सबके लिए घातक हो सकता है। मैं आपको एक ऐसे कवि के पास लेकर चलूंगा जो पिछले, फिर भी बात आगे सर, 55 साल थे, हाँ, पिछले 55 साल से मंचों से कविता पाठ करते हैं और आज हमारे साथ हैं। 85 साल के हो चुके हैं, बताएंगे नहीं आपको, लेकिन किजी साहब आपके पास शुरुआत इस उम्र के, कौन से पड़ाव की बात करूं मैं, इस उम्र के या इस उम्र के, मतलब इस उम्र के हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, शुरुआत अब करते हैं ब्रेक के बाद आपसे। चलिए, स्वागत है। आई है यार होली, क्या बात है, आई है यार होली, जश्न बहार होली, रंगों की चाशनी में लाई है प्यार होली। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और होली का मनाना अपना अपना तरीका है, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ होली कैसे मनी। जी बिल्कुल, स्वागत। होली हमारे गांव में ऐसी मनी इस बार, एक नेता पर कर दई कीचड़ की बौछार। क्या बात है, नेता पर कीचड़ की बौछार। होली हमारे गांव में ऐसी मनी इस बार, एक नेता पर कर दई कीचड़ की बौछार। कीचड़ की बौछार हुई तो वे चिल्लाए, ऐसे मत खेलो कि चेहरा नजर ना आए। क्या बात है, क्या बात है। एक दुखी मतदाता ने उनको बतलाया, एक दुखी मतदाता ने उनको बतलाया, आपका असली चेहरा आज ही सामने आया। बहुत बढ़िया। बहरहाल आप ऐसी बातों पर भी हंस लेते हैं, ये आपकी जरा नवाजी है। बहरहाल मैं एक घटना बता रहा हूँ, उस हिसाब से ने। एक नए कवि ने थके हारे श्रोताओं को 3 घंटे तक लंबी रचना सुनाई। क्या बात है। एक नए कवि ने थके हारे श्रोताओं को 3 घंटे लंबी रचना सुनाई और उसे सिर्फ भूमिका बताया। क्या बात है, भूमिका बताया। अगले दिन समाचार पत्रों में सामूहिक आत्महत्या का समाचार आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कुछ मुक्तक दे रहा हूँ, आप सुने। स्वागत। और मेरी पत्नी यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो कार्यक्रम देखेगी, उसे अच्छा लगना चाहिए, इसलिए मैं कुछ ऐसा सुना रहा हूँ। अच्छा। कि हाँ बोलिए बोलिए। पत्नी जी कार्यक्रम देखें हाँ, और तब अच्छा सुनाए, मतलब कोई दिक्कत है क्या? बेलन की मार पड़ने का डर है क्या आपको? मैंने आपको बताया तो था कि तीर से डरते नहीं, तलवार से डरते नहीं शमशेर जी, हम सिवा बेलन किसी हथियार से डरते नहीं। बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, डर सबको लगता है, हमें भी लगता है। हाँ, आपके मन की बात मैं कह रहा हूँ, हमारी वाली भी देख रही होगी। जी, स्वागत। बहरहाल, तो आपसे प्यार हो गया कैसे, उनके लिए है, आप सुन सकते हैं। आपसे प्यार हो गया कैसे, ये चमत्कार हो गया कैसे। क्या बात। प्यार को मैं गुनाह कहता था, मैं गुनाहगार हो गया कैसे। क्या बात है। और जिंदगी अपनी यूं तमाम किए जाता हूँ, जिंदगी अपनी यूं तमाम किए जाता हूँ, प्यार का काम नेक काम किए जाता हूँ। क्या बात है। खुदा का कुछ पता नहीं कि वो है भी या नहीं। बहुत सब सुनी सुनाई बातें हैं। बहुत बढ़िया। खुदा का कुछ पता नहीं कि वो है भी या नहीं, तेरा पता है, तेरा नाम लिए जाता हूँ। क्या बात तेरा है, पता है, तेरा नाम लिए जाता हूँ। बहुत बढ़िया। और ये सुने
कि हम कसम अपनी तोड़ सकते हैं, अपने कदमों को मोड़ सकते हैं, आप सा कोई ना मिले जब तक, जब तक, जब तक, हाँ। जब तक आपने उसमें ऐड किया है। हाँ, आप सा कोई ना मिले जब तक, आपको कैसे छोड़ सकते हैं? क्या बात है। कोई मिले तो छोड़ें। अच्छा, जब तक वाली लाइन आपने ऐड की है इसमें, अगर आपने कहा जब तक, दो बातें हो सकती हैं। हाँ। यानी कोई है, मिल भी सकता है, या आप जैसा कोई है नहीं, मिलेगा भी नहीं। दोनों अपने अपने हिसाब से समझ लीजिए। आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस कार्यक्रम को देख के वो खबर फास्ट देखना ही बंद कर दे। तो बहरहाल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। हाँ। जिंदगी जीना बहुत दुश्वार है, हर कदम पर मौत की तलवार है, इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद जी रहा हूँ क्योंकि तुमसे प्यार है। बहुत बढ़िया, जी रहा हूँ क्योंकि तुमसे प्यार है। बहुत बढ़िया। और जीवन में सब तरह की बातें होती हैं, कभी आशा कभी निराशा है, कभी आशा कभी निराशा है, जीवन तो खेल तमाशा है। बहुत अच्छे। छोड़ो ये सुखी दुखी होना, छोड़ो ये सुखी दुखी होना, घर जीने की अभिलाषा है। बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम बात आपने की। अब कुछ अलग मिजाज की बातें करूंगा। जी, स्वागत। कि फूलों की ख्वाहिश में जंगली घास ने मारा मुझे, इसका पत्नी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कि फूलों की ख्वाहिश में जंगली घास ने मारा मुझे, दूर तक पानी है लेकिन प्यास ने मारा मुझे। बहुत बढ़िया। आपने तो साथ चलकर फर्ज पूरा कर दिया। शमशेर जी, आपने तो साथ चलकर फर्ज पूरा कर दिया, मैं अकेला हूँ इसी एहसास ने मारा मुझे, मैं अकेला हूँ इसी एहसास ने बहुत मारा। बढ़िया। दर्द का बाजार है ये जिंदगी, दर्द का बाजार है ये जिंदगी, हाँ मेरी सरकार है ये जिंदगी। बहुत बढ़िया। अब खरीदा है तो पढ़ भी लीजिए, जैसा भी अखबार है ये। बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और वापस उधर लौट रहा हूँ कि जिंदगी की उदास राहों में आप लहरा के यूं चले आए, बहुत बढ़िया। जिंदगी की उदास राहों में आप लहरा के यूं चले आए, बंद कमरे की तंग खिड़की से रोशनी आके जैसे मुस्काए। बहुत बढ़िया, रोशनी आके जैसे मुस्काए। बहुत बढ़िया। कि जैसे अब आपने पत्नी का, इधर से माँ के बारे में बात आई, इधर से पत्नी के बारे में बात आई, रांडे के बारे में बात हुई और स्नेह के बारे में बात हुई। अब हमारे साथ एक युवा कवि हैं, वो युवा दिलों की बात करेंगे, और वो ऐसे कवि हैं जो इस कोरोना काल में उपजे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इस कोरोना काल में मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपदा में अवसर, आपदा में अवसर साथी नहीं है। हाँ, कोरोना के साथी नहीं है, पर इसमें उपजे। तो मैं तो ये कहूँगा कि इसको रोना, इसको रोना, इसको रोना, उसको रोना, सबको रोना छोड़ो, कोरोना की बात ना करो, होली से सबको जोड़ो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक आजकल एक कानून की बात हो रही, दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली में कानून की बात हो रही है कि भाई जो अधिकार हैं दिल्ली सरकार के, वो एलजी के पास चले जाएंगे। हालांकि ये होली है, बुरा कोई ना माने। फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा राघव जी, युवा कवि हैं तो युवा दिलों की बात तो करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर हम करवा लेंगे। एक कानून की बात हो रही है, कल इस राज्यसभा में भी जो है कुछ समय पहले पास हो गया। वो लिखते हैं कि अब उनके लिए होली के रंग कैसे, मैं बताना चाहूंगा कि होली के रंग फीके जिसके उसका नाम है मफलर मैन। वाह 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 वाह। होली के रंग फीके जिसके उसका नाम है मफलर मैन, कुर्सी रह गई नाम की कुर्सी, अलजी बन गए सुपरमैन, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। भाई होली है, बुरा कोई ना माने, होली पे ऐसी बातें होती हैं। मैं जाना चाहूंगा राघव जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपदा में अवसर की तलाश की बात हम करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम आपसे युवाओं की बात सुनना चाहेंगे और इस होली के इस पर्व पर युवाओं के लिए आप क्या लेकर आ रहे हैं जी? बहुत शुक्रिया शमशेर जी। और जैसा कि आपने कहा, आपने मुझे प्रस्तावित कर दिया है युवा कहकर, तो मैं युवाओं की ही बात करता हूं और एक मुक्तक आप सभी के बीच रख रहा हूं कि तुमसे मिला और तुम में ही घुलता चला गया। क्या बात है। तुमसे मिला और तुम में ही घुलता चला गया, बेमोल तेरे प्यार में तुलता चला गया। बहुत बढ़िया। तुमसे मिला तो मुझ में न मेरा सा कुछ बचा,
कपड़े के थान जैसे मैं खुलता, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुमसे मिला और तुम में ही घुलता चला गया। बहुत उत्तम। और शमशेर जी, जैसे आपने जोगिरा से हम सबको जोड़ा और होली है और जोगिरा की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है, तो मैं आप सभी को जोगिरा दे रहा हूँ। जी स्वागत है। शारा रा 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 जोगिरा, शारा रा रा रा, शारा रा 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 जोगिरा, शारा रा रा रा। और अब हम सब क्या कर रहे हैं, पिछले 1 साल से व्हाट्सएप खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया, सही कह रहे हैं। पूरा देश यही कर रहा है, क्योंकि घर में बैठे हैं, कोरोना है, और उसके बाद सिर्फ व्हाट्सएप खेलना है। उसके बाद की प्रतिक्रियाएं क्या है मेरी तरफ से, मैं वो आप सभी को दे रहा हूँ। शारा रा 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 जोगिरा, शारा रा रा रा, शारा रा 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 जोगिरा, शारा रा रा रा। छोड़ो ये आभासी दुनिया, चलो बढ़ाएं मेल। क्या बात है। छोड़ो ये आभासी दुनिया, चलो बढ़ाएं मेल। और खेल नहीं हम सकते हैं ये व्हाट्सएप वाला खेल, जोगिरा सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा। और इस होली में क्या करेंगे, मिलकर ही हम रंग लगाएं और करें बौछार। बहुत बढ़िया। अपने बस की नहीं है भाई कि मिलकर ही हम रंग लगाएं और करें बौछार। भला दूर से हमको मनाए होली का त्योहार, जोगिरा सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा। बहुत बढ़िया। और विद्यार्थी जी ने जैसे पत्नी की बात कही, तो मैं उसके लिए एक जोगिरा आपको दे रहा हूँ। बहुत स्वागत है। के वृंदावन नहीं, मैं अपनी पत्नी के बारे में कह रहा हूँ। देखिए, अपनी के बारे में, अच्छा दूसरे के बारे में, अपनी वाली के बारे में तो कह लें, अपनी वाली सबल्ले में नहीं आती, दूसरी पे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है शमशेर जी। के वृंदावन में आज कन्हैया खेले राधा संग, बहुत बढ़िया। वृंदावन में आज कन्हैया खेले राधा संग। अपनी राधा गई माई के, चलो चढ़ाए भंग, जोगिरा सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा रा। बहुत बढ़िया। सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा रा। और चलिए कोरोना की बात करते हैं कि कोरोना ने होली का तो मजा किया है आधा। बहुत बढ़िया। अभी एडवाइजरी आ गई है कि सबको मिलकर होली नहीं मनानी है। हरियाणा के गब्बर ने तो बोल भी दिया कि भाई इस बार होली नहीं मनेगी, अपने डिस्टेंस का ख्याल प्रतिबंध लगा दिया गया है कि कोरोना ने होली का तो मजा किया है आधा। हमने चढ़ा ली भंग थोड़ी सी, अब काहे की बाधा, जोगिरा सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा रा। और वोटों के चक्कर में आकर फंस गया यार कोरोना। बहुत बढ़िया। देखिए कोरोना फंस गया है, सही बात कह रहे हो। सोचना पड़ रहा है कि वोटों के चक्कर में आकर फंस गया यार कोरोना, वोटों के चक्कर में आकर फंस गया यार कोरोना। सोच रहा है कहाँ होना और कहाँ नहीं होना, जोगिरा सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा, सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा रा। और एक तंज महंगाई को देखिए कि पार 800 गैस गई है, जनता में है रोष। बहुत बढ़िया। और ये जोगिरा मैं स्पेशल भक्तों के लिए दे रहा हूँ, भक्तों से आप सभी समझ जाएंगे। परसों भगत सिंह की बात हो रही थी, आज भक्तों की बात हो रही है जी, कि पार 800 गैस गई है, जनता में है रोष। पार 800 गैस गई है, जनता में है रोष। देश के नाम पे भक्त सह रहे, देश के नाम पे भक्त सह रहे, हमको है संतोष, जोगिरा सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा रा। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया आपने राघव जी। व्यंग्य एक ऐसी विधा है जिसमें किसी को हम कुछ कह भी देते हैं और बुरा भी नहीं मानता, और होली में कोई बुरा मानेगा भी नहीं, और कोई मानेगा तो भाई हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी को बुरा लगता है तो माने, क्योंकि होली है भाई, होली में ऐसा होता है। अब देखिए, आपने जिक्र किया कि क्या माहौल है इस वक्त देश में, महंगाई विद्यार्थी जी लगातार बढ़ रही है, स्नेह जी जैसे हम देख रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था, आज तो स्पेशल ट्रेनें चलाने की बात हो रही है, होली पर लोगों को घर घर पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेनें जो है चलाई जा रही हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब लोगों को अपना कारोबार छोड़कर, अपना कामकाज छोड़कर पैदल निकलना पड़ा था, और हालात कैसे हो गए थे उसको लेकर छोटी सी 2 लाइनें मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा, और उसके बाद फिर आलोक जी के पास चलेंगे। आलोक जी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कि किसी का आशियाना बिखर गया, किसी का आशियाना बिखरा, किसी का बिखर गया परिवार, कि किसी का आशियाना बिखरा, किसी का बिखर गया परिवार, दुध मुहे बच्चों से रूठी माँ। ऐसे भी कई मामले सामने आए थे जब माँ की मौत हो जाती है। दुध मुहे बच्चों से रूठी माँ, छिन गया पिता का दुलार, कि दुध मुहे बच्चों से रूठी माँ, छिन गया पिता का दुलार। लाशों पर होती रही राजनीति, लाशों पर होती रही राजनीति,
तमाशा देखती रही सरकार, तमाशा देखती रही सरकार। ये ऐसे हालात देश में कई बार होते हैं और उस माहौल को लेकर अजनबी आलोक जी जो हैं वो इस तरह की कविताएं लिखते भी हैं, सुनाते भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस होली के रंग में अपने तरीके से ऐसी बातें जो देखिए हकीकत से रूबरू कराना हमारा फर्ज बनता है, और अगर कहीं कुछ घटित हो रहा है गलत तो कि राजा जी के कहने पर खूब बजाई ताली, मालिक ने मेरी रोटी छीनी, ठेकेदार ने क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भविष्य निधि पर कुंडली मारे बैठा ठेकेदार, भविष्य निधि पर कुंडली मारे बैठा ठेकेदार, फटा ढोल राजा का बाजा, मौन है राजकुमार। क्या बात है, क्या बात है। खाकी राशन कार्ड है मेरा, मिला दाल और आटा, खाकी राशन कार्ड है मेरा, मिला दाल और आटा, ऑनलाइन अब बच्चे पढ़ते, कैसे डलाऊं डाटा। बहुत बहुत हकीकत बता रहे हैं। हाथ उठा के दान किया था, अब कैसे फैलाऊं। हाथ उठा के दान किया था, अब कैसे फैलाऊं। मिडिल क्लास था मुझे बताओ, मांग के कैसे खाऊं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। 2 भाषा में 4 बजे होती नोटों की वर्षा, 2 भाषा में 4 बजे होती नोटों की वर्षा, वेतन काटा नौकरी छूटी, अब कैसे चलाऊं खर्चा। बहुत राजा जी के पैसे भरेंगे पैसे वालों की गोदी, राजा जी के पैसे भरेंगे पैसे वालों की गोदी, कुछ मालिया बन जाएंगे और कुछ नीरव मोदी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कुछ तीखी मेरी कविता की बहुत सुंदर लाइन है ये जी, और शायद हम पर सभी पर लागू होती हैं कि कुछ तीखी कुछ खट्टी मीठी बीबी संग लड़ाई, कुछ तीखी कुछ खट्टी मीठी बीबी संग लड़ाई, देख के खाली बटवा मेरा वो कुछ बोल न पाई। बहुत हकीकत। व्यवस्था पर दांत भी भींचे, अब सोचूं आंखें मीचे, व्यवस्था पर दांत भी भींचे, अब सोचूं आंखें मीचे, बच्चे मेरे क्यों आए गरीबी रेखा से नीचे। बहुत तकलीफ दे। भारत माँ को भूल गए जो, भारत माँ को भूल गए जो, उनके लिए जहाज, देख भारती तेरे बच्चे दाने को मोहताज। वाह। जिनको मिली नहीं कुर्सी उन्हें खुजली यही सताती, जिनको मिली नहीं कुर्सी उन्हें खुजली यही सताती, देख कोरोना लॉकडाउन में फिर निकले मेंढक बरसाती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोरोना भी चला जाएगा, कोरोना भी चला जाएगा, फिर भला सब चंगा, एक कीटाणु फिर से कर गया व्यवस्था को नंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक कीटाणु फिर से कर गया व्यवस्था को नंगा, मिडिल क्लास फंसी अभिमन्यु सी। आप सबका समर्थन चाहूंगा इन लाइनों का। मिडिल क्लास फंसी अभिमन्यु सी, कुछ भी ना होगा हासिल, मिडिल क्लास फंसी अभिमन्यु सी, कुछ भी ना होगा हासिल, सारे दल और सारे नेता सारी संसद कातिल। क्या बात है, बहुत सुंदर। अंतिम पंक्तियां हैं जी, स्वागत। काश मैं भी होता एक प्रवासी मजदूर, क्या बात। काश मैं भी होता एक प्रवासी मजदूर, कट जाता या कुचला जाता सब झंझट से दूर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अजनबी आलोक जी, आपने जो इस देश की हकीकत है, और ये आज से नहीं है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ या उससे पहले की बात भी कर लें, आम आदमी, गरीब आदमी और मध्यम दर्जे का, जो खासकर जो मध्यम दर्जे का आदमी है, उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती। ना वो मांग सकता है, ना हाथ फैला सकता है, और रोज़गार इस संकट में करोड़ों लोगों के रोज़गार चले गए। लेकिन उसके बाद भी हम अपने आप को सबल बनाने की कोशिश में लगातार प्रयासरत, और आपकी कविता जो हमारा आज का दर्द है उसको बयां करती कविता है। ये जो आज का होली का त्यौहार है, ये सिर्फ होली के रंग को लेकर हम नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हकीकत है हमारे समाज की, जो हमने देखा है, जो झेला है, उसको लेकर आपके सामने ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये आज का जो खास कार्यक्रम है, ये लगातार जारी है,
छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कविताएं, ऐसी गज़लें, ऐसे शेर व शायरी से आपका लगातार मनोरंजन करते रहेंगे, लेकिन आपको हकीकत के बारे में भी जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। 41,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 1793 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। 52,517 ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ पंजाब सरकार। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। सेठ गोपाल गोयल शौर्य वाले समाज सेवी वरिष्ठ बीजेपी नेता झज्जर की तरफ से सभी देश व प्रदेश वासियों को होली और दुल्हंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का ये त्योहार प्यार भरे रंगों के साथ आप सभी के जीवन को सुख, समृद्धि व खुशियों से रंग दे। निवेदन बाबा हरिदास ट्रेडिंग कंपनी, सिलानी गेट, झज्जर। पूरा 22 लीटर दूध देती है मेरी गाय, पर पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े, मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाके रहेगी एक दिन। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम होली के रंग खबर फास्ट के संग। और ऐसी ऐसी रचनाएं, ऐसी ऐसी कविताएं आपके सामने आ रही हैं लगातार, जिसमें व्यंग्य है, हास्य है और हकीकत से हमें हमारा जो है वो सामना करवा रही हैं। और कवियों की, कविताओं की ये खास पहचान होती है कि हमारे देश में, समाज में आखिरकार घट क्या रहा है। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि होली है, होली में कोई बुरा ना माने, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। और अगर इसमें किसी को कोई आपत्ति होती है तो फिर रंग फीका हो जाता है। सुनील जी, हम बिल्कुल जानते हैं इस बात को। और अब मैं आप ही के पास आना चाहूँगा, हमें सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अब बारी आपकी होगी कि आप अपने तरीके से इस होली पर क्या दर्शकों को जो है सुनाना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं। और एक ख़ास बात और हम बता दें, अब वही बात फिर आ जाती है, 2 लाइन मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर आपके पास आता हूँ। होली पर जब हम गांव से शहर में आ जाते हैं तो होली के इस ख़ास मौके पर अपने गांव जा नहीं पाते हैं, और ऐसे हालात में दिल पे क्या बीतती है वो हम जैसे लोग, जो कामकाजी लोग, वो जानते हैं। तो छोटी सी एक मैंने कविता लिखी है, बीच में थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहूँगा। होली पर गांव की याद कविता है वो, उसकी 2 लाइनें पढ़ता हूँ, फिर आपके पास आ रहे स्नेह जी। कि मेरा एक छोटा सा गांव था, मेरा एक छोटा सा गांव था, गांव में बड़ा रंग था, चाव था, न पिचकारी थी न गुलाल था, मगर मेरे गांव की होली का रंग कमाल था। न पिचकारी थी न गुलाल था, मगर मेरे गांव की होली का रंग कमाल था। दरख्तों की 4 दीवारी थी, दरख्तों की 4 दीवारी थी, कुछ खेत थे कुछ क्यारी थी। दरख्तों की 4 दीवारी थी, कुछ खेत थे कुछ क्यारी थी। गलियों से मिट्टी की खुशबू आती थी, कि गलियों से मिट्टी की खुशबू आती थी। मकान कच्चे थे पर अपनेपन की बू आती थी। मकान कच्चे थे पर अपनेपन की बू आती थी। मकान जब से पक्के हो गए हैं, मकान जब से पक्के हो गए हैं, रिश्ते तब से कच्चे हो गए हैं। कि मकान जब से पक्के हो गए हैं, रिश्ते तब से कच्चे हो गए हैं। मेरी होली के रंग जाने कहाँ खो गए हैं, मेरी होली के रंग जाने कहाँ खो गए हैं। इसकी जो लाइनें हैं आगे हम पढ़ते रहेंगे, और 2 मुक्तक हैं। लेकिन सुनील जी, अब आपकी बारी है। आप दर्शक जो है आपका इंतजार कर रहे हैं। उसी बात को कहूंगी दूसरे शब्दों में कि दाद और वाहवाही का चलन किधर गया, कि दाद और वाहवाही का चलन किधर गया।
त्योहार सा होता था वो मिलन किधर गया, कि मिलते थे तो चेहरा गुलाल सा खिल जाता था, कि मिलते थे तो चेहरा गुलाल सा खिल जाता था, होली सा होता था वो मिलन किधर गया, होली सा। अब आप सब लोग ताली बजा सकते हैं। जी, अब एक ये थोड़ा सा एक अलग विचार है मेरा कि एक स्त्री जो है अपने पति से क्या कह रही है, अपने माता पिता के मतलब उसको अपने माता पिता की याद आ रही है होली में, अपने भी और अपने पति के भी। महीना फागुन का होली आई पिया, संग तुम हो फिर भी लगे ना जिया। महीना फागुन का होली आई पिया, संग तुम हो फिर भी लगे ना जिया। याद मात पिता की सताए मुझे, बिन उनके होली न भाए मुझे। उनको याद हमारी आती होगी। अभी अभी आपने जैसे बात कही ना कि हम अपने गांव नहीं जा पाते, तो कहीं माता पिता की भी वही पीड़ा रहती है। उनको याद हमारी आती होगी, कलेजे में हुक उठाती होगी। हमें देखने को तरसते होंगे, बिन सावन आंसू बरसते होंगे। उनसे दूर खुशियाँ कैसे मनाएं, कि ज़रूरी नहीं है कि सारे ही बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे आज भी माता पिता को उतना ही आदर मान और प्यार देते हैं। उनसे दूर खुशियाँ कैसे मनाएं, दिल चाहे उनको गले से लगाएं। देकर नव जीवन की आशा, उम्र के इस दौर में उनको हमें नव जीवन की एक आशा देनी चाहिए। देकर नव जीवन की आशा, हृदय का उनके संताप मिटाएं। हृदय उनका कर दे प्रफुल्लित, हृदय उनका कर दे प्रफुल्लित। दिलों में उनके आस जगाएं। वो सिर्फ माता पिता के बारे में सोच रही है और कुछ नहीं सोच रही। इस समय त्योहार पे वो उनको बहुत ज़्यादा याद कर रही है। अब इन पंक्तियों पे आप सबका आशीर्वाद चाहूँगी। जिंदा है प्यार संतान के दिल में, जिंदा है प्यार संतान के दिल में। उन्हें जीते जिए है सांस दिलाएं, कि मरने के बाद श्राद्ध करने का कोई अर्थ नहीं है यदि आप जीते जी माता पिता को नहीं पूछते। उन्हें जीते जिए है सांस दिलाएं, दामन में भर दें खुशियाँ उनके, दामन में भर दें खुशियाँ उनके। आँखों में आंसू खुशी के आए, कि अब दर्द के आंसू ना आए, उनकी आँखों में जब भी आंसू आए खुशी के आए। आँखों में आंसू खुशी के आए। जो कुछ हम हैं उनके ही कारण, जो कुछ हम हैं उनके ही कारण। हर घड़ी उनका आभार जताएं। आजकल एक डायलॉग चला हुआ है कि आपसे रिश्तों में नो सॉरी नो थैंक्स, लेकिन मेरा मानना ये किसी रिश्ते की बुनियाद है धन्यवाद कहना और खेद प्रकट करना कोई गलती हो जाए तो। सही बात है। हर घड़ी उनका आभार जताएं, काबिल बनाया उन्होंने ही हमको, और उनका कंधा थप थपाएं। जिस तरह माता पिता बचपन में कोई अच्छा काम करने पर हमारा कंधा थपथपाते थे, आज हमारा फर्ज बनता है बुढ़ापे में हम उनके कंधे थपथपाएं। रहना अब उन्हीं के साए में है जी, लेनी है उनकी सच्ची दुआएं। अक्सर कमाई के लिए बच्चे दूर हो जाते हैं, तो वो अब क्या कह रही है? कमाई कम हो या के हो ज़्यादा, खा लेंगे मिल बाँट आधा आधा।
घर एक मंदिर है सुन लो पिया जी, घर एक मंदिर है सुन लो पिया जी, वही अपने कृष्ण वही है जी राधा, वही अपने कृष्ण वही है जी राधा। अपनी गोदी में रख सिर उनका, अपनी गोदी में रख कर सिर उनका, छोटे बच्चों की भांति सहलाएं। कहते हैं ना बच्चा बूढ़ा एक समान, तो उस समय उनकी वही ज़रूरतें हो जाती है। कुछ उनकी पसंद का बना कर खिलाएं, मन में उठते हैं भाव फ़ोन मिलाएं। अब वो कह रही है मेरे अंदर इतने भाव उठते हैं तो फ़ोन मिलाइए आप। मैं आपके मात पिता को बुलाऊं, सम्मान की बात, रिश्ते में प्यार की बात, कि एक पति पत्नी के बीच इतने प्यार भरी बात ऐसे भी हो सकती है कि मैं आपके मात पिता को बुलाऊं, आप मेरे मात पिता को बुलाएं, युग युगों तक सदा ही चलती रहेगी, युग युगों तक सदा चलती रहेगी। आओ नई एक रीत चलाएं, आओ नई एक रीत चलाएं, आओ नई एक रीत चलाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर स्नेह विशेष जी, आपने एक ऐसी बात कह दी कि माता पिता जो होते हैं, हम लगातार बात तो कर रहे हैं इसको लेकर कि माँ बाप जो होते हैं वो किसी भी औलाद के लिए उनका मान सम्मान बड़ी बात होती है। हम हमारे लिए कितना कुछ वो करते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, समाज से हकीकत का सामना करवाते हैं, लेकिन उसके बाद पता नहीं रिश्तों में हम कहाँ खो जाते हैं, अपनी दुनिया में खो जाते हैं, उनको भूल जाते हैं। ये बहुत हकीकत जो है आज के दौर के हम देखते हैं। और जैसे कि हम लगातार बात कर रहे हैं होली के इस पावन पर्व पर घर की याद जब आती है, तो मैं आपके पास आना चाहूँगा डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले 2 लाइनें मैं और पढ़ देता हूँ कि जो हमने मेरे गांव की होली के रंग मुझे बड़े याद आते हैं। तो उसमें बड़ों में बड़प्पन था, क्या बातें होती थी, तो बड़े जो थे उनमें कितना मान सम्मान होता था, कि बड़ों में बड़प्पन था। आलोक साहब, कि बड़ों में बड़प्पन था, बच्चों में बचपन था। बच्चे बच्चे होते थे, बड़े बड़े होते थे। बड़ों में बड़प्पन था, बच्चों में बचपन था, जवानों में शर्म थी, दया थी, हया थी। क्या बात है। जवानों में शर्म थी, दया थी, हया थी, मेरे गांव की होली इस बात की गवाह थी। क्या बात है। मेरे गांव की होली इस बात की गवाह थी। गांव के चौक में एक पीपल था, एक बड़ था, कि गांव के चौक में एक पीपल था, एक बड़ था, होली दिवाली ईद हर आयोजन का वो गढ़ था। होली दिवाली ईद हर आयोजन का वो गढ़ था। मेरे साथियों का एक बड़ा सा टोला था, मेरे साथियों का, डॉक्टर साहब, एक बड़ा सा टोला था मित्तल साहब, कि मेरे साथियों का एक बड़ा सा टोला था। राजू, कालू, जमाल, टिंकू और एक उनमें भोला था। कि राजू, जमाल, कालू, टिंकू और एक उनमें भोला था। हम बच्चों के बदन पर एक बनियान एक कच्छा होता था। हम बच्चों के बदन पर एक बनियान एक कच्छा होता था। कसम से आज की पैंट शर्ट से बड़ा अच्छा होता था। क्या बात है। कसम से आज की पैंट शर्ट से बड़ा अच्छा होता था। बनियान और कच्छे जब से पैंट और शर्ट हो गए हैं, मेरी होली के रंग जाने कहाँ खो गए हैं। क्या बात मेरी है। होली के रंग जाने कहाँ क्या खो बात गए हैं। अब डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा मैं, और मैं चाहूंगा कि आप अपने मुक्तक से, जो दर्शक हैं लगातार, मेरी तो लगातार सुन ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों की जो बातें, हम तो समाचार सुनाते रहते हैं, मैं देख देख के पक जाते हैं, लेकिन आप लोगों को खास तौर पर बुलाया गया, तो आप चाहेंगे कि इस खास मौके पर आप, जी स्वागत है। हंसी खुशी के इस रंग में पत्नी को समर्पित कुछ पंक्तियाँ। स्वागत है। हंसी आ गई है डॉक्टर साहब को बिल्कुल। पहले ही, तो इसका मतलब मैं हंसी की ही सुनाऊंगा पहले। इससे पता चलता है संतुलन रखते चलते हैं, पहले माँ पर सुना या पत्नी पत्नी पर। जी जी जी। तो क्या है कि न तीर से डरता हूँ, हाँ, न तलवार से डरता हूँ। बहुत बढ़िया। न तीर से डरता हूँ, न तलवार से डरता हूँ, डरता हूँ तो बस सलवार की फटकार से डरता हूँ। क्या बात है। सलवार की क्या बात फटकार है। से डरता हूँ। और एक और है कि ने धन्य मेरी पत्नी, अब पत्नी को धन्यवाद करता हूँ, करना पड़ेगा। कि धन्य मेरी पत्नी मेरा बचपन लौटा दिया, जब से तू आई है घुटनों के बल चला दिया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। धन्य मेरी पत्नी मेरा बचपन लौटा दिया, जब से तू आई है घुटनों के बल चला दिया। और कुछ पंक्तियाँ, पिता को वापस आ जाता हूँ, माता पिता की सेवा तो जरूरी है ना जी, बहुत बढ़िया।
तो पिता पर कुछ पंक्तियां। गृहस्थी की दीवारों पर छत सा है पिता, गृहस्थी की दीवारों पर छत सा है पिता, और नग्न पैरों तले फूलों के पत सा है पिता। बहुत बढ़िया। देख के खुशी बच्चों की मन में मुस्काता है, देख के खुशी बच्चों की मन में मुस्काता है, न दे दिखाई खुदा की मौन मोहब्बत सा है पिता। बहुत बढ़िया, बहुत न दे दिखाई खुदा की मौन मोहब्बत सा है पिता, और उठाकर बोझ जीवन का मुस्काए वह पिता है। बहुत बढ़िया। उठा के बोझ जीवन का मुस्काए वह पिता है, न रंजो गम बाहर दिखाए वह पिता है, न घुटने टेके जो अंगूठा साहूकार को टेके, न घुटने टेके, न घुटने टेके जो अंगूठा साहूकार को टेके, घर की शम्मा जलाने सपने जलाए वह पिता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर की शम्मा जलाने सपने जलाए वह पिता है, और लिखे तकदीर की तख्ती कलम दवात है पिता। बहुत बढ़िया। लिखे तकदीर की तख्ती कलम दवात है पिता, मन की हर कली हस्ती नौ प्रभात है पिता, और पिता वह माली है हर धूप में दिन रात सींचता। पिता वह माली है, पिता वह माली है हर धूप में दिन रात सींचता, सहकर दर्द भी न रोती ऐसी आंख है पिता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सहकर दर्द भी न रोती ऐसी आंख है पिता। और अंतिम देखिए कि पिता के अरमा जलकर ही बुझती पेट की ज्वाला। क्या बात है। पिता के अरमा जलकर ही बुझती पेट की ज्वाला, और करते निवास देवता पिता का मन है शिवाला। पिता का मन है शिवाला, तपती धूप लगते हैं बिन पिता सब साए। बहुत बढ़िया। तपती धूप लगते हैं बिन पिता सब साए, और पिता का हाथ हो सिर पर तंबू है निराला। पिता का हाथ हो सिर पर तंबू है निराला। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आरूख साहब, आपने पिता का जिक्र किया, और धन्यवाद जी। मैं जो आपको मुक्तक सुना रहा हूँ उसमें एक पिता अपने बच्चे में कुछ ख्वाब ढूंढता है, कुछ बातें देखता है, और उन्हीं ख्वाबों को हम बिना कहे वैसे समझ जाते हैं कि वो चाहता क्या है हमसे। अगर जो औलाद अपने माँ बाप की इन भावों को न समझ पाए तो मुझे लगता है कि वो अपने माँ बाप को नहीं समझ पाया, और उन्हीं को पूरा करने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम गांव से शहर आ जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद हम उस माता पिता के, उस पिता के जो आपने बताई कि पिता होता क्या है और वो कैसे मैं देखता समझता, उस पर ये छोटी सी पंक्ति, उसके बाद मैं मित्तल साहब आपके पास आऊँगा, मैं पूरी कर लेता हूँ, ये रचना इसमें पूरी हो जाएगी कि होली के इस पावन मौके दर्शकों को हम ये बात ज़रूर बता दें कि आप होली मनाएं, खुशी खुशी मनाएं, लेकिन ध्यान आपने ये रखना है कि किसी तरह से किसी को आपके व्यवहार से परेशानी ना हो, क्योंकि आज माहौल पहले से थोड़ा सा बदल गया है। मैं अचकन पहन शहर चला आया। किस बात के लिए? अपना रोजगार के लिए, कि मैं अचकन पहन शहर चला आया हूं, अपनी मिट्टी की खुशबू सांसों में समेट लाया हूं। कि मैं अचकन पहन शहर चला आया हूं, अपनी मिट्टी की खुशबू सांसों में समेट लाया हूं। यहाँ चेहरे बनावटी हैं, यहाँ चेहरे बनावटी हैं, रंग भी फीके हैं। यहाँ चेहरे बनावटी हैं, रंग भी फीके हैं। आलोक साहब, कि यहाँ चेहरे बनावटी हैं, रंग भी फीके हैं, भीतर जहर भरा है, कि भीतर जहर भरा है, बाहर से बहुत मीठे हैं। भीतर जहर भरा है, बाहर से बहुत मीठे हैं। यहाँ दौलत के पैमानों से आदमी का कद मापा जाता है। कि यहाँ दौलत के पैमानों से, यहाँ दौलत के पैमानों से कद मापा जाता है। कुत्ते यहाँ भरपेट खाते हैं मगर आदमी भूख से मर जाता है। कि कुत्ते यहाँ भरपेट खाते हैं, आदमी भूख से मर जाता है। इस मखमली बिस्तर पर मुझे नींद नहीं आती है। इस मखमली बिस्तर पर मुझे नींद नहीं आती है। इस मखमली बिस्तर पर मुझे नींद नहीं आती है। मुझे मेरे गांव की चारपाई बहुत याद आती है। क्या बात है। मुझे मेरे गांव की चारपाई बहुत याद आती है। जी चाहता है अपने गांव वापस लौट जाऊं। कि जी चाहता है मित्तल साहब अपने गांव वापस लौट जाऊं। खेत की पगडंडी पर खड़ा होकर मैं झूमूं, मैं नाचूं, मैं गाऊं। कि जी चाहता है अपने गांव वापस लौट जाऊं। खेत की पगडंडी पर खड़ा होकर मैं झूमूं, मैं नाचूं, मैं गाऊं। मगर उन बूढ़ी आंखों के अनकहे सपने, मैं पिता की बात कर रहा हूं, कि मगर उन बूढ़ी आंखों के अनकहे सपने मेरी पलकों को भिगो गए हैं। क्या बात है। मगर उन बूढ़ी आंखों के अनकहे सपने मेरी पलकों को भिगो गए हैं। मेरी होली के रंग जाने कहां खो गए हैं। मेरी होली के रंग जाने कहां खो गए हैं। मित्तल साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं, क्योंकि जो माहौल है, और शहर में जब हम आते हैं तो ऐसा माहौल, आपने तो बहुत चीजें देखी हैं,
उम्र की बात मैं नहीं करूंगा। मित्तल साहब आपके पास आते हैं। एक रचना आपके सामने पढ़ता हूँ, उम्र 40 की। क्या 40 का हो पाछा क्या हो जाए? अगर बहुत सही कह रहे हो। देखिए, मतलब आपने भोगा है। हम मान लें 40 के हो चुके हैं। जी जी, हम तो 40 से ऊपर डालिए। हाँ, भोगा आपने। ठीक है, स्वागत है। के गृहस्थी के कुरुक्षेत्र में भी दंगा है। क्या बात है। गृहस्थी के कुरुक्षेत्र में भी दंगा है, खर्चों के चलते आदमी हो गया नंगा है। शरीर को जरूरत अब तो मालिश की, उम्र हो गई यारो अपनी 40 की। उम्र हो गई अपनी यारो 40 की। जुल्फे अब तो रंग अपना बदलने लगी, बेरहम जवानी हुई है कब की सकी सगी। सफेद केसों पर गहराई है पालिश की, उम्र हो चली अब तो यारो 40 की। उम्र हो चली अब तो यारो 40 की। और एक और बीमारी वह किस तरह कि जब भी फोन मेरे यारों का आता है, मुद्दा हमेशा कोई पुराना छाता है। क्या हालत है तुम्हारे दिल के वारिस की, उम्र हो चली अब तो यारो 40 की। उम्र हो चली अब तो यारो 40 की। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ कि खूब तपाया धूप ने दिन ढलने तक, जिंदा आदमी को बुरी है धन की लत। दरकार पवन को है प्यार की बारिश की, उम्र हो चली अब तो यारो 40 की। उम्र हो चली अब तो यारो 40 की। बहुत बढ़िया। और देखिए जितने कवि अपने यहाँ बैठे हैं, कागज पे सब कुछ है। और इस कागज का महत्व मैं आपको बताऊंगा कि कागज क्या है। स्वागत है। कि मैं कागज की छाती पर, मैं कागज की छाती पर देश का इतिहास लिखता हूँ। कलम का वीर सिपाही हूँ मैं, न झुकता ना बिकता हूँ। कलम का वीर सिपाही हूँ मैं, न झुकता ना बिकता हूँ। हरिश्चंद्र और मोर ध्वज ने दान की महिमा सिखलाई। कुरुक्षेत्र के रण में कृष्ण ने जहाँ ज्ञान की ज्योति जलाई। महापुराण ये कागज पर है, मैं भी कागज पर लिखता हूँ। कलम का वीर सिपाही हूँ मैं, न झुकता ना बिकता हूँ। कलम का वीर सिपाही हूँ मैं, न झुकता ना बिकता हूँ। अंतिम पंक्तियां जी, स्वागत है। शिवाजी और लक्ष्मीबाई ने रण में ऐसी वीरता दिखलाई। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने जहाँ जान की बाजी लगाई। जिस कागज पर वीरों की गाथा, उन्हें डाल आग में सिकता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कलम का वीर सिपाही हूँ मैं झुकता ना बिकता हूँ। कलम का वीर सिपाही हूँ मैं झुकता ना बिकता हूँ। बहुत उत्तम पवन मित्तल जी, आपने वीर सिपाही का जिक्र किया। ये कलम का वीर सिपाही और एक देश की सीमाओं पर जो सिपाही होते हैं, उनमें मुझे कोई ज़्यादा फर्क नज़र आता नहीं है। क्योंकि कलमकार जो अपनी कलम से, अपनी कविताओं से, अपनी रचनाओं से देश के अंदर एक ज्वाला पैदा करता है, और उस ज्वाला का परिणाम होता है कि हमारे समाज में कुछ गलत हो रहा तो उसका विरोध एक स्वर प्रस्फुटित होता है। मैं केजी विद्यार्थी जी आपके पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले सिपाही को लेकर बात हुई है, तो इस होली के इस मौके पर ज़रूरी हो जाता है उस सिपाही को, किसी भी कवि सम्मेलन में सिपाही को याद ना किया जाए तो कवि सम्मेलन या कोई जो कार्यक्रम होता है अधूरा रह जाता है। एक मेरी रचना है जो एक 2-4 बार मैंने मंचों पर पढ़ी है, मैं उसकी एक एक मुक्तक आप तक सुनाता जाऊंगा, फिर इस तरह से कार्यक्रम को मैं आप लोगों तक आगे बढ़ाता जाऊंगा। मैंने एक रचना लिखी इसमें कि कैसे एक सिपाही जो फौज में भर्ती होता है, उसकी जो शुरुआत होती है, प्रथम स्टेज होती है, उसके बाद अंतिम स्टेज तक पहुंचता है, वो एक चरणबद्ध तरीके से मैं आप तक लेकर आ रहा हूं कि पाला पोसा माने
अरे पाला पोसा माने फिर भर्ती हो गया फौज में, अब ड्यूटी पर जाना पड़ता, बचपन कट गया मौज में। अरे पाला पोसा माने फिर भर्ती हो गया फौज में, अब ड्यूटी पर जाना पड़ता, बचपन कट गया मौज में। अब फौज में होता क्या है कि रोज रोज की रोल काल समझते होंगे जी, जो टाइम पीरियड होता रोजाना उनको परेड में जाने के लिए, कि रोज रोज की रोल काल और रोज रोज की पीटी है, रात रात भर जागते रहते, सख्त बड़ी ये ड्यूटी है। रोज रोज की रोल काल और रोज रोज की पीटी है, रात रात भर जागते रहते, सख्त बड़ी ये ड्यूटी है। 9 महीने की रंग रूटी, हर फौजी को 9 महीने की रंग रूटी पूरी करनी होती है कि 9 महीने की रंग रूटी, फिर मैंने कसम उठा ली रे, 4 हफ्तों की आ गया छुट्टी, कि 4 हफ्तों की आ गया छुट्टी, अपने गांव की गोद में, पाला पोसा माने फिर भर्ती हो गया फौज। क्या बात है, पाला पोसा माने फिर भर्ती हो गया फौज में। तो ये जो हमारा सम्मेलन है आज का होली के इस पावन पर्व पर, वो लगातार चल रहा है। आप भी हमारे साथ बने रहें। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको ऐसे कवियों से रूबरू कराऊंगा, उनकी रचनाओं के माध्यम से आप तक हम पहुंचेंगे जो अपना अलग अंदाज रखते हैं, खास पहचान रखते हैं। 41,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 1793 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। 52,517 ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। आज होली का त्यौहार है। होली का त्यौहार आपस में भाईचारे का, प्रेम का त्यौहार है। अपने सब साथीगण, सभी परिवारजन आज के दिन सब बच्चे घरों में बड़ों के साथ होली का त्यौहार बनाते हैं। होली का त्यौहार हम सब गुलाल के साथ बनाएं, पानी का हम कम से कम इस्तेमाल करें। सरकार ने कहा कि अब की बार कोरोना काल की वजह से सार्वजनिक स्थानों पर होली ना खेली जाए, उसका भी हम लोग एहतियात बरतें और तिलक लगाकर होली के त्यौहार को बनाएं और आपस में भाईचारे का संदेश हम दें, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 1,75,443 ਸਮਾਰਟਫੋਨ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ सरकार। होली के रंग खबर फास्ट के संग खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं। अब इसका दूसरा चरण है, उस पर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले केजी विद्यार्थी जी आपके पास आऊंगा मैं, और आप उम्र की फिर बात आ जाती है। आप कह रहे हैं कि मुझे 50 साल हो गया लिखते हुए या सुनाते हुए, और 85 साल के आप आपको खुद, ये जो 35 साल थे तब आप कहाँ थे? इन 35 साल को आपने कहाँ बिताया? ये सवाल खड़ा होता है और हम सवाल, मीडिया वाले सवाल पूछते हैं। अच्छा। अभी वो 35 साल आपने कहाँ गुजारे? और मैडम भी सुन रही होंगी, वो जानना चाहती है 35 साल आप कहाँ थे, जो नहीं बताना चाहते। बड़ी दुख भरी कहानी है, पर आपने पूछा तो बतानी है। बिल्कुल, स्वागत है। मैं बताता हूँ कि मैं 35 साल तक तो कभी नहीं था। उसके बाद हुआ तो कैसे हुआ? कैसे हुआ? ये हुआ कैसे? हाँ, ये हादसा हुआ तो कैसे? बिल्कुल, वो ये हुआ कि एक कवि था मेरा पड़ोसी। एक कवि था मेरा पड़ोसी जो घर के नीचे रहता था। बात भी करता था तो जैसे वो कोई कविता कहता था। क्या बात है। उस बंधु का हंसना गाना सब कुछ कविता में होता था। क्या बात है, क्या बात है गुरुजी। ठीक मारता था कविता में, कविता ही में हो रहा था। सभी दूर रहते थे उससे, सभी
दूर रहते थे उससे, पर मैं कैसे पिंड छुड़ाता, मुझे जोंक की तरह चिपटता जब मैं घर से नीचे आता। क्या बात है। ऊपर वाले फ्लैट के कारण उसे झेलना ही पड़ता था। घर में नीचे नहीं पहुंचता, वो खुद ऊपर आ चढ़ता था। कभी पिलाता चाय बेचारा, कभी साथ में केक खिलाता, कभी कभी रसगुल्ले होते, कभी पकोड़े भी ले आता। बीवी से बढ़कर प्यारा था उसको मैं। क्या बात है। बीवी से बढ़कर प्यारा था उसको मैं, इकलौता श्रोता, भला आदमी था बेचारा, लेकिन काश कभी ना होता। काश कभी ना होता। खैर प्रभु ने सुनी हमारी। क्या प्रभु ने सुनी हमारी? खैर प्रभु ने सुनी हमारी, वो बेचारा स्वर्ग से जा रहा। कोई कहता मरा हार्ट फेल से, और कोई कहे बीवी ने मारा। इस अवसर पर मुझे बधाई देने पहुंची बस्ती सारी। क्या बात है, क्या बात है। पैंडा छूट गया, पीछा छूट गया। हाँ। इस अवसर पर मुझे बधाई देने पहुंची बस्ती सारी, मगर देखकर मेरी हालत सबको हुआ अचंबा भारी। अब मैं कविता में गाता था, अब मैं कविता में रोता था। मतलब यह कि कवि बन गया जो कल तक केवल सोता था। क्या बात है। बहुत मुझसे बचने की यारों ने, मुझसे बचने की यारों ने क्या सुंदर तरकीब निकाली। मेरी तुलना साहिर नीरज आनंद बख्शी से कर डाली। मुझसे बोले, अरे आपके गीतों में महके हैं सुर्ख गुलाब, मगर सुनाकर हम ना समझो क्यों करते हो इन्हें खराब। इनको टीवी सेंटर भेजो या फिल्मों में करो ट्राई। तुम कह दो तो हम बॉम्बे की टिकटें तुम्हें मंगा दे भाई। उनका इतना प्यार देखकर मेरा किलो खून बढ़ गया। जय धर्मेंद्र की बोली और फिल्म सिटी की ट्रेन चढ़ गया। बहुत बढ़िया। जब मैं बॉम्बे सेंट्रल पहुंचा, जैसे ही सामान उतारा, मुझे देखकर दौड़े सारे, खाली हुआ स्टेशन सारा। खैर तो एक आपके पहुंचने की, आने की खबर वहां पहुंच गई थी। हाँ, कभी वो भी बताता हूँ। खैर एक होटल में पहुंचा, तब ये किस्सा समझ में आया। अरे है इससे बचना, किसी ने पीछे से चिपकाया। तो दोस्तों, मैं कवि तो था पर गरीब तो नहीं था। वहां मैंने यात्रा की तो कार खरीदी। वहां मैंने एक कार खरीदी और ड्राइवर ले चला घुमाने। ड्राइवर था जो डरा हुआ वर। ड्राइवर था जो डरा हुआ वर। भिड़ गई कार, पहुंच गए थाने। थानेदार ने मुझको देखा, बोला कवि हो, अंदर आओ। थानेदार ने मुझको देखा, बोला कवि हो, अंदर आओ। ये जो छत से टंगा है उल्टा, इस डाकू को गीत सुनाओ। सभी सजाएं दे बैठे हम, सभी सजाएं दे बैठे हम, कुछ कम वक्त नहीं बतलाता। ऊपर से आया है डंडा, मदद करो कुछ तुम ही भराता। सब सिर्फ तसल्ली लेते थे, कोई ना काम दिलाता था। ये कल का भावी गीत कारबन में घुट कर रह जाता था। जो मुझसे बना किया मैंने, दारा सिंह की भी मालिश की, शत्रुघ्न ने भी ना पूछा जिसके जूतों की पालिश की। एक रोज एक प्रोड्यूसर ने अपने बंगले पर बुलवाया, बोला मैं तुम्हें चांस दे सकता हूँ पर खर्च करो थोड़ी माया। मैं बोला मेरे पूज्य बाप जो कहो वही कर सकता हूँ, बस गीत फिल्म में आ जाए मैं जीते जी मर सकता हूँ। वो बोला बेटा ठीक है, तब 10 लाख रुपये ले आओ, सस्ता जमाना था ना। वो बोला बेटा ठीक है, तब 10 लाख रुपये ले आओ और आएंगे गीत फिल्म में कब, सिचुएशन भी सुनते जाओ। मैंने सुनाइए। बोला कि चौपाटी पर अमरीश पुरी अमिताभ को मारेगा जनाब। सीन हमारा ये होगा कि चौपाटी पर अमरीश पुरी अमिताभ को मारेगा जनाब, एक रेडी वाला मारेगा उसे आपके गीतों की किताब। फट जाएगी ऐसे किताब और पृष्ठ पृष्ठ उड़ जाएंगे। इस तरह क्लोजअप में पर्दे पर गीत आपके आएंगे, इस तरह क्लोजअप में पर्दे पर गीत आपके आएंगे, इस तरह क्लोजअप में पर्दे पर गीत आपके आएंगे। बहुत अच्छे विद्यार्थी जी, आपने एक कवि की जो परेशानियां पीड़ाएं होती हैं उसके बारे में जिक्र किया। और हम इस वक्त मुझे लगता है बहुत से लोगों को परेशान कर ही रहे होंगे, लेकिन मजबूरी उनकी भी, टीवी खोलेंगे तो हम सुनाई देंगे। आज तो मैं मोनू जी आपके पास आऊंगा, लेकिन जो मैं कविता आपको सुना रहा था सैनिक की, उसको एक एक छंदबद्ध तरीके से मैं पूरा करना चाहूंगा। सफर जो है छुट्टी तक आ गया। स्वागत। अब 21 बरस बिताए खुलकर, यहाँ शुरू करेंगे कि 21 बरस बिताए खुलकर, 21 बरस बिताए खुलकर, अब बंधन की बारी थी। समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ। स्वागत है। 21 बरस बिताए खुलकर, अब बंधन की बारी थी। मन में लड्डू फूट रहे,
अरे मन में लड्डू फूट रहे मेरी शादी की तैयारी थी, मन में लड्डू फूट रहे मेरी शादी की तैयारी थी। अब हुआ क्या, 28 दिन की छुट्टियां होती हैं और उसमें सारा काम बहुत जल्दी जल्दी होना होता है। चटमंगनी और पट ब्याह, चटमंगनी और पट ब्याह घर में लाजो आ गई रे, अरे चटमंगनी और पट ब्याह घर में लाजो आ गई रे। नैन नशीले, अरे नैन नशीले होंठ गुलाबी मन को मेरे भा गई रे, नैन नशीले होंठ गुलाबी मन को मेरे भा गई रे। अब ये दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। 4 हफ्ते यूं बीत गए, अरे 4 हफ्ते यूं बीत गए जैसे दिन 4 हो, बड़ी जोर की लाजो रोई बह गई अश्रुधार हो। 4 हफ्ते यूं बीत गए जैसे दिन 4 हो, बड़ी जोर की लाजो रोई बह गई अश्रुधार हो। अब अपने पति के जाने के वक्त के दौरान उसको क्या कहती है कि 4 हफ्ते यूं बीत गए जैसे दिन 4 हो, बड़ी जोर की लाजो रोई बह गई अश्रुधार हो। तेरे बिना मैं, कि तेरे बिना मैं मर जावा, छुट्टी आइयो चंद रोज में, पाला पोसा माने फिर भर्ती हो गया फौज में, पाला पोसा माने फिर भर्ती हो गया फौज में। अब इसका जो अगला चरण है, अगला जो पड़ाव है, उस तक मैं पहुंचूंगा, लेकिन उससे पहले मोनू भाई के पास चलेंगे। और ये युवा कवि हैं और फिर मैं बता रहा हूं कि कोरोना काल में उपजे कवि हैं, लेकिन इन्होंने जो तरक्की की है इतने दिनों में, आत्मनिर्भर अपने आप को बनाए, कमाल की बात है। मोनू बहुत बहुत शुक्रिया। और सीधा सीधा युवाओं से जुड़ता हूँ। जी बिल्कुल सागर है। तुम जो चाबी बन जाओ तो मैं ताला बन सकता हूँ, बहुत बढ़िया। तुम जो मदिरा बन जाओ तो मैं प्याला बन सकता हूँ। होली है और कृष्ण और राधा का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है जी। कि प्रेम अनोखा करता हूँ मैं, क्या तुमको मालूम नहीं। तुम जो राधा बन जाओ मैं मुरली वाला बन सकता हूँ, तुम जो राधा बन जाओ मैं मुरली वाला बन सकता हूँ। और कुछ पंक्तियां जी सागर कविता के लिए देखिए और समर्पण के लिए देखिए। तुम कविता बनो जो मेरी, शब्द बन के निखर जाऊं मैं। बहुत बढ़िया। तुम कविता बनो जो मेरी, शब्द बन के निखर जाऊं मैं। तुम जो खुद में समेटो मुझे, तुम जो खुद में समेटो मुझे, टूट करके बिखर जाऊं मैं। और मैं संवरता क्यों नहीं हूँ उसका एक कारण आपको बता रहा हूँ कि मैं तो हूँ थोड़ा बदरंग सा, कभी खुद से संवरता नहीं। मैं तो हूँ थोड़ा बदरंग सा, कभी खुद से संवरता नहीं। तू जो हम रंग हो जाएगा, तू जो हम रंग हो जाएगा, तेरी खातिर संवर जाऊं मैं, तेरी खातिर संवर जाऊं मैं। और शमशेर जी, जैसे कि आप फौज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, मैं अपनी एक कविता फौजियों पर देना चाहता हूँ। जी स्वागत है। और अमूमन जब भी कोई बच्चा फौज में भर्ती होता है तो वो 21 साल से पहले ही लिया जाता है। और आज इस देश में फौजियों पर भी सवाल उठते हैं, उनके सच्चा और झूठे होने की बात कही जाती है। मैं यहीं से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। 21 से पहले लेते हो, उम्र का कच्चा होता है। बहुत बढ़िया। भला बुरा भी ना जाने वो बिल्कुल बच्चा होता है। देश पे संकट आए तो वो पर्वत साड़ जाता है। देश पे संकट आए तो वो पर्वत साड़ जाता है। देश मेरे का हर एक फौजी
एकदम सच्चा होता है। बहुत बढ़िया। देश मेरे का हर एक फौजी एकदम सच्चा होता है। और किसी दुर्घटना में या फिर ये कहिए कि युद्ध में एक 6 फुट का जवान जब 6 इंच का होकर उसकी माँ को मिलता है तो उसके बाद की पीड़ा उसकी क्या रहती है, वो मैं आप सभी को सौंप रहा हूँ कि माप तोल कर तुमने लिया था, लौटाया तो आधा है। सैनिक बेटे का शव है और वृद्ध पिता का कांधा है। कितनी माँ की झोली में बेटों के शव डालोगे, कितनी माँ की झोली में बेटों के शव डालोगे। युद्ध का डंका बजवा दो ना, बोलो अब क्या बाधा है। बहुत बढ़िया। युद्ध का डंका बजवा दो ना, बोलो अब क्या बाधा है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत उम्दा मोनू राघव आपने सुनाया कि सैनिक जो होता है और वो जब अपनी शहादत देता है, उस शहादत के बाद उसका पार्थिव शरीर घर लाया जाता है और ऐसे हालत में एक पिता के ऊपर, एक माँ के ऊपर क्या बीतती है, उसको लेकर वो जो मैं अपनी कविता पढ़ रहा हूँ उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ और उसके बाद मैं फिर आलोक अजनबी जी आपके पास आता हूं। जो मैं बता रहा था उस कहानी को आगे बयां करते हैं। तीसरा पड़ाव उसकी ज़िंदगी में आता है कि ड्यूटी पर जब गया फौज में, अब उसकी बात बताता है, वो छुट्टी पूरी हो जाती है कि ड्यूटी पर जब गया फौज में जंग छिड़ी थी भारी रे, ड्यूटी पर जब गया फौज में जंग छिड़ी थी भारी रे, भारत माँ की सेवा करने की मेरी थी अब बारी रे। फौजी का वक्त आता है और इसी दिन के लिए फौजी फौज में भर्ती होता है कि उसको जब जरूरत पड़ती है तो कि भारत माँ की सेवा करने की मेरी थी अब बारी रे, छलनी कर गई गोली सीना। होता क्या उसके साथ कि छलनी कर गई गोली सीना जो दुश्मन ने मारी थी, छलनी कर गई गोली सीना जो दुश्मन ने मारी थी। 10 दुश्मन मैंने ढेर कर दिए, अरे 10 दुश्मन मैंने ढेर कर दिए फिर जान की बाजी हारी थी, 10 दुश्मन मैंने ढेर कर दिए फिर जान की बाजी हारी थी। अब उसके बाद उसके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लिपटाया जाता तो उसकी रूह क्या कहती है कि रूह मेरी को चैन आया, रूह मेरी को चैन आया जब 3 रंग में लिपटी मेरी काया रे, रूह मेरी को चैन आया जब 3 रंग में लिपटी मेरी काया रे। चौड़ा हो गया सीना उनका, अरे चौड़ा हो गया सीना उनका जिसने मेरा ताबूत उठाया रे, चौड़ा हो गया सीना उनका जिसने मेरा ताबूत उठाया रे। देकर अमर शहादत अपनी, कि देकर अमर शहादत अपनी फिर पहुंचा गांव की गोद में, पाला पोसा माने फिर भर्ती हो गया फौज में, पाला पोसा माने फिर भर्ती हो गया फौज में। अब इसका जो अगला अंतिम पड़ाव उस तक हम पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अजनबी आलोक जी के पास जाना चाहूंगा और वो भी काफी समय से अपनी रचना को लेकर तैयार बैठे हैं। आलोक जी, शीर्षक है सूरत की किताब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप पहचान गए होंगे, इंग्लिश बना लेना जिन्हें नहीं बनानी आ रही हो। तो उलट पलट कर देखी, उलट पलट जो देखी चेहरे की किताब, बहुत बढ़िया। उलट पलट जो देखी चेहरे की किताब, कोई मिला ऐसा जो था खिला गुलाब। बहुत बढ़िया। कोई मिला ऐसा जो था खिला गुलाब, सोचा इसे ही भेज दें दोस्ती की अर्जी। सोचा इसे ही भेज दें दोस्ती की अर्जी, हाँ होगी या ना ऊपर वाले की मर्जी, हाँ होगी या ना ऊपर वाले की मर्जी। दिल ने कहा यहाँ की दोस्ती फिजूल है, दिल ने कहा यहाँ की दोस्ती फिजूल है, उसका संदेश आया दोस्ती कबूल है। वाह 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 वाह। उसका सोच रहे थे आया आलोक जी भी दोस्ती छिपे रुस्तम कबूल लिखे। है। उस खुदा हम का तो खुल गए। उस खुदा का इतनी जल्दी चमत्कार हो गया, मैं उसके दोस्तों में शुमार हो गया। बहुत बहुत बढ़िया। उस खुदा का इतनी जल्दी चमत्कार हो गया, मैं उसके दोस्तों में शुमार हो गया। मेरे शेरों पर अब ठेंगा आने लगा है। बहुत बढ़िया। मेरे शेरों पे अब ठेंगा आने लगा है, दिल भेजते हैं वो तो दिल जाने लगा है। वाह वाह वाह। दिल भेजते हैं वो तो दिल जाने लगा है। लिखकर महसूस करके
जो संदेश नहीं दे पाता है, लिखकर महसूस करके जो संदेश नहीं दे पाता है, वो यार दिल देता है या ठेंगा दिखाता है। बहुत बढ़िया। वो यार दिल देता है या ठेंगा दिखाता है, दिल कहता है उसे मेरी मोहब्बत कबूल है। बहुत बढ़िया। दिल कहता है उसे मेरी मोहब्बत कबूल है, पर सच में दुनिया का यही असूल है, पर सच में दुनिया का यही असूल है, चेहरे की किताब का हर पन्ना फिजूल है, चेहरे की किताब का हर पन्ना फिजूल है। बहुत उत्तम अजनबी आलोक जी, आपने जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो हम देखते हैं कि अक्सर ये भी होता है कि लड़के के वेश में लड़की, लड़की के वेश में लड़का, ऐसे ऐसे जो है फ्रेंड सर्कल में देखा जाता है। और उसके बाद फिर ये भी मेरी तरफ पवन तरफ क्यों कर रहे हैं? ये ठीक है, मतलब फेस में। हम थोड़े से तकनीकी तौर पे जानकारी रखते हैं, किसी से पूछ भी लेते हैं, आप लोग तो ठेंगा देख के खुश हो जाते हैं। इसलिए मैं इशारा आप लोगों की तरफ कर रहा हूँ। अब देखिए, कार्यक्रम को विराम की तरफ लेकर जाना है और मैं आप लोगों को कविता सुना ही रहा था, उसका भी अंतिम पड़ाव आने वाला है। और चलते चलते हम ये चाहेंगे कि जो कविता आज का जो हमारा कार्यक्रम है होली पर, वो हम अपने फौजी भाइयों को समर्पित करें और कैसे वो कष्ट में पहाड़ों पर रहकर देश की सेवा करते हैं। तो उस पर हम चलेंगे, वो कविता पूरी कर लेते हैं। तो होता क्या है कि उसका जो पार्थिव शरीर है वो गांव लेकर आ जाता है, लेकिन उस पार्थिव शरीर के साथ एक चिट्ठी आती है, उसके बक्से में चिट्ठी आती है। वो चिट्ठी में क्या लिखा था? अपने फौजी भाई को कहता है कि यार मेरे एक चिट्ठी लिखो, यार मेरे एक चिट्ठी लिख दो मेरे लहू के रंगों से, यार मेरे एक चिट्ठी लिखो मेरे लहू के रंगों से। आखिरी दम तक लड़ता है कि 36 गोली खाकर भी मैं, कि 36 गोली खाकर भी मैं लड़ता रहा दरिंदों से, यार मेरे एक चिट्ठी लिखो मेरे लहू के रंगों से, 36 गोली खाकर भी मैं लड़ता रहा दरिंदों से। क्या लिखवाता है कि माँ मेरी को लिखना, माँ मेरी को लिखना घूंट सब्र का पी लेगी, माँ मेरी को लिखना वो घूंट सब्र का पी लेगी, लाजो को तुम लिखना मेरी तस्वीर देख कर जी लेगी, लाजो को तुम लिखना मेरी तस्वीर देख कर जी लेगी, बहन मेरी को लिखना मैंने, बहन मेरी को लिखना मैंने धर्म निभाया राखी का, बहन मेरी को लिखना मैंने धर्म निभाया राखी का, यारों प्यारों को तुम लिखना मैंने फर्ज निभाया साथी का, यारों प्यारों को तुम लिखना मैंने फर्ज निभाया साथी का, भाई को तुम लिखना मेरे, कि भाई को तुम लिखना मेरे मान रखे वो वर्दी का, बापू को तुम लिख दो मेरे ध्यान रखे वो सर्दी का, बापू को तुम लिख दो मेरे ध्यान रखे वो सर्दी का। इतनी बातें लिख देता है। उसके बाद उसके दिमाग में एक बात और रह जाती है। अपने दोस्त को कहता है कि एक बात तुम और लिखो, कि एक बात तुम और लिखो यार तुम्हारी भाभी को, एक बात तुम और लिखो यार तुम्हारी भाभी को, 9 महीने जब हो जाएंगे हम दोनों की शादी को, कि 9 महीने जब हो जाएंगे हम दोनों की शादी को, प्रतिरूप में आऊं बनकर, कि प्रतिरूप में आऊं बनकर फिर खेलूंगा तेरी गोद में, बाल कर करना बड़ा फिर करना भर्ती फौज में, कर करना बड़ा फिर करना भर्ती फौज में। ये जो एक फौजी की जो यात्रा होती है, उस यात्रा का अंतिम पड़ाव, उस पड़ाव के बाद एक और पड़ाव शुरू होता है और आज का हमारा जो पड़ाव है वो यहीं पर आकर संपन्न होता है। मैं चाहूंगा एक बार फिर से केजी विद्यार्थी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस कार्यक्रम में आप मेरे साथ जुड़े। मोनू साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आलोक जी आपका भी शुक्रिया, सुनेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी, मित्तल साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप लोग आए और एक बार फिर से आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप होली मनाएं, रंग बिरंगे गुलाल से आप खेलें, लेकिन सभी मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए आज के इस पावन पर्व को मनाएं। खबर फास्ट की तरफ से होली के इस खास रंग में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। 8,000 ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ। 4 ਵਰਿਆਂ